हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप? एक बार बताइए फटाफट से कमेंट करिए। दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आप एकदम बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम हर रोज सुबह पढ़ते हैं स्टैटिक को, और दोस्त उसमें हम पढ़ रहे हैं साउथ इंडिया फेस्टिवल, और आज इसका पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। इससे पहले दोस्त हम लोग ने साउथ इंडिया फेस्टिवल का पार्ट 1 पढ़ लिया है, और उससे पहले हम लोग ने 3 पार्ट में कवर किए थे नॉर्थ इंडिया के फेस्टिवल। तो दोस्त उसी कड़ी में आज हम चलेंगे आगे बढ़ते हुए। तो उससे पहले हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे जो हमने आपको पढ़ाया उससे, और उसके बाद चलेंगे हम दोस्त आज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है? तो दोस्त, अगर क्लास अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है? तो चलते हैं हम लोग अपनी क्लास को आगे लेकर के। और जो हम पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत के त्योहार, इनको पढ़ रहे हैं, तो मैंने जितना पढ़ा दिया है उसमें से कुछ सवाल आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है? 3 सवाल होंगे। तो पहला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? एक बार फटाफट से कमेंट के माध्यम से अपना जवाब जरूर दीजिएगा कि कौन सा सही नहीं है। शामलाजी मेला, गुजरात, खंडोबा महाराष्ट्र, फ्लोट तमिलनाडु, दक्कन केरल का हो गया। तो दोस्त, तमिलनाडु हालांकि मैंने नहीं पढ़ाया अभी, केरल भी नहीं पढ़ाया है, केरल आज पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूं। यहीं से मैंने आपसे कहा था कि जो पैराग्लाइडिंग है, जो पैरा कमांडो है, पैराग्लाइडिंग है, तो पैरा कमांडो, इसको हम लिखते हैं पैराग्लाइडिंग। तो पैरा कमांडो को कोई भी तंग नहीं करता, कोई तंग नहीं करता, इसका मतलब पतंग महोत्सव हो गया था, है ना? कोई भी तंग नहीं करता है। जब वो बैठते हैं तो बोठा हो गया, बोठा। तो शाम को बैठते हैं, शाम को तो सामलाजी हो गया, सामलाजी। तो शाम को बैठते हैं तो वो एकदम पसीने में तर मिलते हैं। क्या मिलते हैं? तर। तो तर नेतर हो गया, तर नेतर हो गया। वो रण के बीच, तो रण हो गया, एक बीच हो गया। रण के बीच कभी मक्कारी नहीं करते, तो मकर हो गया, मकर। और वो रण में ढेर कर देते हैं तो मोढेरा हो गया, मोढेरा हो गया। कौन सा दोस्त? मोढेरा। ये सब कहाँ के हो जाए? गुजरात के। तो उसने पूछा कौन सम्मिलित नहीं है, तो शामलाजी मेला गुजरात का, ये तो सही सम्मिलित है। तो ये जब सही सम्मिलित है तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है दोस्त? महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र के क्या बताए थे आपको? आपको महाराष्ट्र को बताया था महारी हार। महारी हार हो सकती है क्या? हाँ, कभी हार होती है, कभी जीत होती है। तो दोस्त आपको ये बताया था कि जो महाराणा प्रताप है उनकी हार नहीं होती। क्यों? उनके पास एक तो घोड़ा है, तो काला घोड़ा हो गया, काला घोड़ा हो गया, काला घोड़ा हो गया। घोड़ा, उनके पास हाथी भी है, तो एलिफेंट उत्सव हो गया, एलिफेंट, एलिफेंट। ठीक है? एलिफेंट। अच्छा दोस्त, एलिफेंट की गर्दन किसको लगी हुई है? तो आपको गणेश जी को लगी है, तो गणेश चतुर्थी होगा, गणेश चतुर्थी हो गया, चतुर्थी, है ना? गणेश चतुर्थी हो गया। ये दोस्त किसने शुरू करवाया था? तो आपको ये बीजे तिलक ने शुरू करवाया था, बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू करवाया था। ठीक है? तो इस तरह से। और खंडोबा हो गया। खंडोबा मतलब हम लोग खड़े होते हैं, है ना? खड़े हो या फिर बैठे हो, तो खंडोबा हो गया। तो दोस्त ये भी कहां का हो जाएगा? आपको ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। ये भी सही सम्मिलित हो जाएगा, ये भी सही सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है? अच्छा दोस्त, फ्लोट उत्सव, फ्लोट कहाँ का है? तमिलनाडु का। ये कैसे याद करोगे? इसको हम आज याद करवाएं तो दोस्त ये भी नहीं है। दक्कन महोत्सव, ये कहाँ का? ये दोस्त केरल का नहीं है, ये केरल का नहीं है। कहाँ का? तो आपको दक्कन है ये, और कहाँ का? तो आपको आंध्र प्रदेश का। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का। ये दोस्त हम आज याद करवाएंगे आपको। ठीक है? ये आज याद करवाएंगे। ठीक। अगला प्रश्न है, कौन सही सम्मिलित नहीं है? बिठोबा। तो दोस्त बिठोबा, चित्र में चित्र किसके आ रहे थे? हमने आपको बताया था जो पैरा कमांडो उनका चित्र में चित्र आते हैं, तो ये तो सही है, गुजरात का हो गया। मंगला गोरी, फतोरपा। आपको इससे कहा था कि तेरे पर रुपए नहीं है, तेरे पर रुपए नहीं है, तो थ्री किंग्स थे, थ्री किंग्स मतलब 3 दोस्त थे, तो उन्होंने कहा चलो हम देंगे। फिर आपने कहा था थैंक्स गिविंग, थैंक्स गिविंग, थैंक्स गिविंग। तो ये दोस्त कहाँ के लिए बात हो रही थी? गिविंग। तो ये गोवा घूमने की बात हो रही थी। कहाँ की? गोवा घूमने की बात हो रही थी। तो ये भी ठीक है, जब ये भी सही सम्मिलित है, ये भी सही सम्मिलित है। अच्छा दोस्त, बिठोबा, तो बिठोबा कहाँ का था? मंगला गोरी कहाँ का दोस्त? आपको मंगला गोरी तो महाराष्ट्र का ही है, तो ये भी ठीक है। बिठोबा कहाँ का था? आपको बिठोबा महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का, ये महाराष्ट्र का। और गुजरात का कौन सा था? तो आपको गुजरात का था बोठा मेला,
कौन सा दोस्त? बोठा। ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं ना, इसलिए इनको याद रखना है। तो ये भी ठीक है। कौन सा सही नहीं है? तो आप कहो विठोबा ये महाराष्ट्र का है, ये गुजरात का नहीं है। ठीक है दोस्त, एक प्रश्न और है आपके लिए, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? दोस्त इसको इसको आज हम पढ़ाएंगे, उसके बाद बताएंगे। भोंगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल या कानून पोंगल। कानून पोंगल में कन्या की पूजा होती है, मट्टू पोंगल में बैल की पूजा होती है, सूर्य पोंगल में कौन सही सम्मिलित है? अच्छा सही सम्मिलित है तो दोस्त सूर्य पोंगल में तो सूर्य की पूजा होती है ना। मट्टू पोंगल में बैल की पूजा होती है, भोंगी पोंगल में इंद्र की पूजा होती है, और कानून पोंगल में कन्या की पूजा होती है। तो कौन सा सही सम्मिलित है? तो आपको ऑप्शन डी सही सम्मिलित है। ऑप्शन डी सही सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आओ आज हम इसको ही पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने पढ़ लिया था कर्नाटक। कर्नाटक पढ़ लिया था, लेकिन एक बार फिर हम लोग पढ़ करके देखेंगे। ठीक है, एक बार फिर हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कर्नाटक को हमको पढ़ना है नाटक। नाटक नाटक कौन नाटक कर रहा है? एक लड़की थी, उससे हमने कहा पौध उगा दो, केल पौध, मतलब केल पौध। उससे कहा पौध उगानी है, पौध उगानी है। तो पौध उगादी से मतलब उगानी है। ठीक है, उगानी है। किसकी पौध? तो आप कहोगे मूंगफली की, मूंगफली, मूंगफली। ठीक है, लेकिन उसने मसूर की पौध उगा दी, मसूर की। अब जब उसने मसूर की पौध उगा दी, उससे कहा था मूंगफली की पौध उगानी है, तो उसको एक चांटा मार दिया, उसको एक पट्ट से मार दिया, एक पट्ट से मार दिया तो पट्ट दखल हो गया, पट्ट दखल है ना, पट्ट दखल। अच्छा उसको मारा क्यों था? तो आपको उसको मारा इसलिए था, उससे कौन सी पौध उगा दी? उसने हाँ हम्पी का हाँ हाँ वर्ड कह दी, हम्पी। तो हमने पी रखी या हमने उगा दी, ऐसे कह लो, है ना, ऐसे कह लो। जब उसको एक पट्ट से पड़ गया, पट्ट से, तो एकदम वो खर्राटे कर रहा, ऐसे याद कर लो वो कंबल ओढ़ के सोने लगी, ऐसे याद कर लो कंबल ओढ़ के। अच्छा इसको तो ऐसे याद कर लो, करना करगा, करना तो करगा, करना से करगा, करना करगा, करना करगा, करना करगा। तो करगा कहाँ का है? कर्नाटक का है। करना करना मतलब करगा कहाँ का है? तो कर्नाटक का हो गया। अच्छा उसको एक चिपकाया ना, एक मारा था पट्ट से, तो ऐसे समझो कि उसके मस्तक पर, उसके माथे पर अभिषेक हो गया, वो मस्तक अभिषेक। ये दोस्त कहाँ का है? ये भी आपका कर्नाटक का हो जाएगा। ठीक है, इधर आप एक याद कर लेना, होथरी और गोम्बे हब्बा। ठीक है, ये याद करा देना। यहां से हम लोग को पढ़ना है, यहां से हम लोग को पढ़ना है। ठीक है दोस्त, तो यहां से पढ़ना है केरल। केरल को दोस्त हमको पढ़ना है करेले का जूस, करेले का जूस, करेले का जूस। दोस्त आज हमारा मन करता है कि हम करेले का जूस पिए। ठीक है, लेकिन जो कोई दूसरा व्यक्ति है वो क्या कहता है? मैंने कहा मेरी विश, आई विश, मतलब मेरी विश है कि करेले का जूस पिए। विश मतलब विशु, मेरी विश है, मेरी विश है करेले के जूस पीने की। विश से विशु हो जाएगा, विश से विशु हो जाएगा। तो दूसरा कहता ओ नाम भी ना ले दिए, ओ नाम भी ना ले दिए करेले के जूस का, बहुत कड़वा होता है, और नाम भी ना ले दिए करेले के जूस का। मैंने कहा मेरी विश है, आई विश, मैं चाहता हूं, मतलब मेरी विश है, मेरी इच्छा है क्या? जूस पीने की, करेले के जूस पीने की। करेले के जूस का मतलब आप याद कर लोगे कि केरल से हो गया। ठीक है, तो दूसरा क्या कहता? ओ नाम भी मत ले दिए उसका, ओ नाम भी मत ले दिए, नाम मतलब ओणम, ओ नाम भी मत ले दिए उसका, है ना, ओ नाम भी मत ले दिए उसका। ठीक है, ए थमजा, थेम, थेम मतलब थमजा, 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 करेले का जूस मत पी, है ना, उसकी तो गंध ही बेकार लगती, निशांगधि, गंध बेकार लगती, गंध बेकार लगती है उसकी, गंध बेकार लगती है। अच्छा ये कौन कह रही थी? तो ये कह रही थी बाबू वाली। कौन? बाबू वाली, बाबू वाली, बाबू वाली कह रही थी, है ना, किससे? अपने बाबू से, अपने बाबू से कह रही थी बाबू वाली। क्या कह रही थी? ओ उसका नाम भी मत ले दिए। बाबू ने कहा आई बेस, मेरी इच्छा है करेले का जूस पीऊं, लेकिन बाबू वाली क्या कहती? बाबू वाली ओ नाम भी मत ले दिए, उसकी तो गंध भी बेकार लगती है, थमजा, थमजा, है ना। और दोस्त आपको बताया था केरल में डबलटा और कली, डबलटा और कली। तो जहां जहां डबलटा और कली लिखा है वो देख लो आप। देखो कहाँ का लिखा, डबलटा बेट्टू, है ना, और देखो कली या काली, है ना, उसके बाद देखो अट्टू, अरट्टू। ठीक है, मकर विलक्कू उत्सव, उसके बाद ध्रुवातेर हो जाएगा, पेनकुली हो जाएगा, और एट्टू हो गया, एट्टू। ठीक है दोस्त, इस तरह से आपको ये हो जाएगा। देखो ध्रुवात्र कली, ध्रुवात्र कली, ये दोस्त कौन सा है? ये कली है। मकर विलक्कू ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्त, क्योंकि ये सब्जी वाला मंदिर में मनाया जाता है, सभी वाला मंदिर में मनाया जाता है। ठीक है, और कौन सा है? ओणम, ओणम के बारे में सुनो दोस्तों। ओणम जो है, ओणम मलयालम कैलेंडर के चिंगम मास में मनाया जाता है।
जैसे हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होता है। ऐसे हिंदी कैलेंडर में है ना, उसमें क्या होता है, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद है, इस तरह से होता है। उसी तरह से एक मलयालम कैलेंडर है, उसमें महीना होता है चिंगम माह, और जो चिंगम माह है उसी में ओणम मनाया जाता है, और ये 10 दिन मनाया जाता है। कितने दिन दोस्त? 10 दिन मनाया जाता है। 10 दिन में पहला दिन होता है अथम, पहला दिन अथम, और खत्म कब होता है किस, तो उसको कहते हैं थ्रू वोड़म। थ्रू वोड़म जो खत्म होता है उस दिन को क्या कहते हैं दोस्त? थ्रू वोड़म कहते हैं। ठीक है, पहला दिन अथम हो गया और 10वां थ्रू वोड़म हो गया। तो ओणम किससे हो जाएगा दोस्त? केरल से हो जाएगा। मेरी बेस है, मतलब बाबू वाली, जो बाबू है उसकी बेस है कि करेले का जूस पी, लेकिन बाबू वाली कहती है, वो नाम भी मत ले दिए, थम जा, थम जा बेटा, थम जा बेटा, मतलब बेटू, बेटू थम जा, बेटू थम जा, है ना, बेटू थम जा। उसकी गंध बुरी लगती है, उसकी तो गंध बुरी लगती है ना। अट्टूकल, अरट्टू, अट्टूकल पोंगल, तिरुवात्रकली, पेनकुनी, ये दोस्त इसमें कहाँ के हो जाएंगे? आप कहोगे ये हो जाएंगे केरल को, कहाँ के दोस्त? केरल के हो जाएंगे। ठीक है, आगे हमको पढ़ना है तमिलनाडु के। कहाँ के दोस्त? तमिलनाडु के। तो तमिलनाडु के कैसे पढ़ेंगे दोस्त? तमिलनाडु के पढ़ो। तमिलनाडु को पढ़ना, तुमसे मिलना है, तुमसे मिलना है, तुमसे मिलना है, तुमसे मिलना है। अच्छा, तुमसे कैसे मिलना है? तो देखो, तुमसे मिलना है बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी मिलना है तुमसे। अच्छा, तुमसे जल्दी क्यों मिलना है? क्योंकि तुम्हारा चित्र बनाया है। एक लड़का है, एक लड़की है, तो लड़की कहती है लड़के से कि तुमसे मिलना है। तो लड़का पूछता है क्यों मिलना है? तो लड़की कहती है मिलना इसलिए है कि तुम्हारा चित्र बनाया है। ये कैसे बनाया है चित्र? तो वो कहती है देखो, थाई पे रख के बनाया। कैसे बनाया? थाई पे रख करके चित्र बनाया। थाई कहते हैं ना जांघ को, उसने, जैसे हम लोग लिखते हैं तो पैर पे रख लेते हैं ना कॉपी किताब, तो उसने कहा थाई पे रख करके चित्र बनाया है हमने। तो वो कैसे कहती है, क्या कहती है? तुमसे मिलना है। नायिका, नायिका जो वो कहती है तुमसे मिलना है और जल्दी से मिलना है, जल्दी से, जल्दी से मिलना है। तो जल्दी, तो जल्दी से मिलना है। क्यों मिलना है? क्योंकि तुम्हारा चित्र बनाया है, तुम्हारा चित्र बनाया है ना। कैसे? थाई पर रखकर। तो देखो कहाँ है, पंथड़ू, फ्लोट, थाई पर, ये है थाई, ये देखो थाई पर रख करके बनाया है। कैसे? थाई पर रख करके, थाई पर रख करके बनाया है। अब वो लड़का जो है ना वो बाहर होता है, बाहर मतलब है ही नहीं, तो वो कहता है कि मैं तो अभी आउट ऑफ इंडिया हूँ, आउट ऑफ कंट्री हूँ, है ना, मैं कैसे आ जाऊं? तो वो सजेशन देती कि फ्लोट करके आ जाओ। वैसे तो उड़ करके आना चाहिए, फ्लाई करके, लेकिन फ्लाई करके कैसे आ जाए? तो उसने कहा तैर करके आ जाओ, फ्लोट करके आ जाओ, ऐसे आ जाओ, फ्लोट करके, फ्लोट करके आ जाओ। क्यों? क्योंकि उसने ये कहा था कि मेरे पास वीजा नहीं है, मैं कैसे आ जाऊं इतनी दूर से, मेरे पास नहीं है वीजा। तो बालविल, ना तो बिल है मेरे पास, ना ही बिल है, और ना तो बिल है और ना ही वीजा है। तो बिल और वीजा, बिल और वीजा नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ सकता इतनी जल्दी से। तो उसने कहा फ्लोट करके आ जाओ ना, पानी पानी के अंदर से आ जाओ, समुद्र समुद्र से तैर करके आ जाओ, कौन ही देख लेगा समुद्र में, है ना। तो उसने ऐसा बताया। अच्छा, चित्र यहां भी है, और देखो चित्र यहां भी है, तो उसका चित्र बनाया था, चित्र बनाया था। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा, है ना। अच्छा, और क्या कहा था उसने? तुम्हारा चित्र बनाया है और तुम्हें चित्र बना दे करके तुम्हें गले से लगाना है। पोंगल, गले मतलब गले से लगाना है। कैसे लगाना है? गले से। तुमसे मिलेंगे हम गले लग करके, ऐसे गले लग करके मिलेंगे। ठीक है, तो नायक और नायिका है, नायक दूर है, नायिका ने चित्र बनाया है, वो नायक से कहती जल्दी आ जाओ, तुम्हारा चित्र बनाया है, थाई पर रख करके बनाया है, थाई पर रख करके बनाया है, चित्र बनाया है, तुमसे गले से मिलेंगे। वो कहता मेरे पास वीजा नहीं है ना, मेरे पास वीजा नहीं है, ना ही बिल है, ना वीजा है, ना बिल है, ना ही वीजा है ना। तो बिल, बॉल बिल, और ना ही वीजा है। तो वो सजेशन देती है क्या, कि फ्लोट करके आ जाओ, मतलब तैर करके आ जाओ, एकदम तैर करके आ जाओ, ये वो कहती है। ठीक है, तो फिर वो क्या कहता है कि थोड़ा सा थम जाओ, थिम थी, थिम थी, थिम जी, मतलब थिम जाओ, थोड़ी सी थिम जाओ, थोड़ी सी थिम जाओ, थिम जाओ, हम आएंगे, हम आएंगे ना, हम, ठीक है, महम, हम आएंगे, हम आएंगे, तो महा महम, महा महम, महा महम। ठीक है, ये 12 वर्ष में एक बार लगता है, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि दक्षिण भारत का कुंभ हो जाता है। ठीक है, और मामल्लपुरम, ये आप याद रख लेना, एक पंथुड़ू याद कर लेना। ठीक है, पंथुड़ू। तो इस तरह से दोस्त आपको याद हो जाएंगे क्या, तमिलनाडु की याद हो जाएगी। ठीक है, तमिलनाडु को याद हो जाएगी। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लास याद हो रही होगी, है ना।
उसके बाद चलते हैं दोस्त हम लोग आगे आगे पढ़ना दोस्त हमको आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, उसके बाद तेलंगाना पढ़ेंगे। तो पहले आंध्र प्रदेश को खत्म करते हैं, फिर तेलंगाना पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा दोस्त, अब हम लोग पढ़ते हैं आंध्र प्रदेश। अच्छा, आंध्र प्रदेश को कैसे पढ़ें? तो आंध्र प्रदेश को दोस्त हम पढ़ेंगे हमेशा पूरी स्टार्टिंग में अंधे के नाम से। किस नाम से? अंधे के नाम से, अंधे व्यक्ति के नाम से, ठीक है। अच्छा दोस्त देखो, एक बात बताओ, जैसे कोई अंधा व्यक्ति है, कोई अंधा व्यक्ति है और वो ऐसे ही चलता जा रहा है, ऐसे अपने हाथ किया था और वो ऐसे चलता जा रहा था, चलता जा रहा था, है ना। अचानक से एक आम उड़ करके उसके हाथ में आ गया, गिर गया। उसे पता नहीं था, वो किसी आम के पेड़ के नीचे से निकल रहा था, तो उसको तो दिखाई नहीं दे रहा। तो एक पेड़ से आम गिरा और उसके हाथ में आ गया फ्लाई करता हुआ। अच्छा दोस्त, जैसे उसके हाथ में आम आया, फिर क्या था? फिर तो उसका कल्याण होना था। उसका तो कल्याण हो गया और वो उस आम को लेकर के अपनी अम्मा के पास गया और उनकी अम्मा का नाम था दुर्गम्मा, दुर्गा अम्मा। उनकी अम्मा का नाम था दुर्गा। तो दुर्गा अम्मा के पास गया और उनसे कहता, ये ले अम्मा। तो अम्मा कहती, क्या लाया है? कि मैं एक मैंगो लाया हूं, मैं एक मैंगो लाया हूं, ये ले अम्मा। तो माँ ने क्या किया, उस आम को छील करके, काट करके, लंबा लंबा काट करके और उसको ढक्कन में रख के उसको दे दिया, ढक्कन में रख करके दे दिया। तो दोस्त यही एक स्टोरी थी छोटी सी, जिससे आपको याद हो जाएगी। देखो कैसे। आंध्र प्रदेश कोई अंधा आदमी जा रहा था, उसके हाथ में फ्लाई करता हुआ, फ्लाई फ्लाई मैंगो, फ्लाई करता हुआ कोई मैंगो उसके हाथ में आ गया, तो उसका तो कल्याण हो गया, कल्याण। और वो उस आम को लेकर के कहां गया? अपनी अम्मा के पास, और कहता, ये ले अम्मा। अम्मा का नाम क्या था? दुर्गा अम्मा। दुर्गा अम्मा, और अम्मा से कहता, ये ले अम्मा। फिर अम्मा ने क्या किया? अम्मा ने उस आम को लंबा लंबा काटा, लुम्बनी है ना, लुम्बनी, लुम्ब से याद करो, लंबा लंबा सा काटा, और लंबा सा काटा और उसके बाद उसको ढक्कन में दे दिया। उसमें ढक्कन को, उसमें उसने जो आम था उसको छीला और लंबा लंबा काट करके उसको ढक्कन में रख करके दे दिया, है ना, ढक्कन में दे दिया। और उसका जो बीज था ना, गुठली, उसको उगा दिया। तो गुठली को उगा दिया, तो उगादी हो गया, ठीक है। अच्छा, जब वो आम खा रहा था तो उसने हकला करके पूछा, मम्मी से बड़े प्यार से, अपनी अम्मा जो दुर्गा अम्मा है उससे बहुत प्यार से पूछा, हकला कर, हकला मतलब अतला कर पूछा, रोटी बनी है? रोटी बनी है तो रोटे ला, और बन्नी से मतलब बनी है, रोटी बनी है। तो दोस्त कौन सा? रोटी बनी है। तो आप कहां का बताओगे? ये आंध्र प्रदेश का बता दोगे, ठीक है। कहां का दोस्त? आंध्र प्रदेश का बता दोगे। उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। एक बार फिर से देख लो। एक अंधा आदमी है, वो जा रहा है ऐसे घूमता हुआ, उसके हाथ में एकदम से फ्लाई करता हुआ मैंगो आता, तो फ्लेमिंगो। उसका होता है कल्याण, क्योंकि उसको मिल गया मैंगो, क्योंकि अंधे आदमी को दिखाई नहीं देता ना, तो उसको तो एक मिल गया तो बहुत मिल गया। तो वो उसको लेकर के जाता अपनी अम्मा के पास, ये कहता, ये ले अम्मा, ये ले अम्मा। तो ये ले अम्मा जता रहा, और उसके अम्मा का नाम क्या है? दुर्गा अम्मा। तो अम्मा ने क्या किया? उसको लंबा लंबा काट कर आम को, और उसको ढक्कन में रख दिया। किसमें? ढक्कन में। और ढक्कन में रख दिया, और उसके जो बीज था, गुठली थी, उसको उगा दिया। जब उसको ढक्कन में रख के दिया अंधे व्यक्ति को, तो उसने पूछा कि हकलाकर, कैसे? अतलाकर पूछा, रोटी बनी है? रोटी तो रोटेला, और बन्नी से बनी है, रोटी बनी है क्या? तो रोटी बनी है। तो दोस्त रोटेला और बन्नी ये कहां को हो जाएंगे? आपको भी आंध्र प्रदेश को हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक्स्ट्रा जानकारी क्या है? एक्स्ट्रा जानकारी सबसे महत्वपूर्ण जो ये है यहाँ पे, वो ये है कि जो कर्नाटक है, तमिलनाडु है, यहाँ पे ये इसका उगादी है। तो दक्षिण भारत का नव वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। देखो, दक्षिण भारत का नव वर्ष ये लिखा है। दक्षिण भारत का नव वर्ष भी किसको कहते हैं दोस्त? उगादी को कहते हैं। दक्षिण भारत का नव वर्ष किसको कहते हैं? उगादी को कहते हैं, ठीक है। और रोटेला पाडुरंगा, ये रोटी महोत्सव है या रोटियों की ईद है। इसको क्या कहते हैं? रोटियों की ईद कहते हैं। रोटियों की ईद को, रोटियों की ईद के नाम से जाना जाने वाला कौन सा त्योहार है? तो आपको रोटेला पाडूंगा, कौन सा? रोटेला पाडूंगा हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। लुम्बिनी 3 दिन दिसंबर में मनाया जाता है, गौतम बुद्ध को समर्पित है, ठीक है। कहां दिसंबर में मनाया? तो गौतम बुद्ध को समर्पित है, ठीक है दोस्त। चलते हैं हम लोग आगे। आगे दोस्त तेलंगाना। तेलंगाना, तो यहां तक दोस्त बताइए आपको कितनी चीजें याद हुई? यहां तक कितनी चीजें याद हुई? उसके बाद दोस्त हम पढ़ेंगे तेलंगाना को। उम्मीद करते हैं यहां तक चीजें आपको अच्छे से याद हो रही होगी दोस्त। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको हर रोज क्लास मिलती है। तेलंगाना दोस्त, तेलंगाना को आप ऐसे पढ़ना कि तेल लगाना या तेल,
तेल से पढ़ लो, ठीक है, तेल से। तो दोस्त तेल में बनाना क्या, बथुआ के पराठे बनाने। किसके, बथुआ के पराठे बनाने हैं। अच्छा एक मूवी भी लगी थी, एक मूवी लगी थी कोई थिएटर में, तो जो लड़की थी जो लड़का था उनको मूवी देखना जाना था, तो उसने पूछा कि बना लूं, क्या बना लूं, तो उसने कहा बथुआ के पराठे बना ले। तो देखो, बना लूं क्या बना लूं, बना लूं बना लूं क्या बना लूं, तो उसने कहा बथुआ के, बथुकम्मा, बथुआ के पराठे बना ले, बथुआ के पराठे बना ले। अच्छा ये बताओ, बथुआ के पराठे इतनी जल्दी तो बन नहीं जाएंगे। बथुआ को पहले उबालोगे, उसके बाद फिर क्या क्या होता है उसमें, बहुत सारी चीजें होती है ना, आटा के साथ फिर उसको गूंथना, उसके बाद पराठे बनाना, फिर वो देर में सकते भी है ना। तो उसने क्या किया, बना लूं क्या बना लूं, तो उसने कहा कि बथुआ के ही पराठे बना ले। लेकिन उसने बनाए तो बथुआ के पराठे, लेकिन बहुत जल्दी, अलाई बलाई, अलाई बलाई, अलाई बलाई, बहुत जल्दी बना दी, अलाई बलाई, अलाई बलाई, ठीक है, अलाई बलाई बना दिए। और फिर उसको दुन्ना में रख दिया, दुन्ना मतलब दोना में रख दिया, दोना, दोना में रख दिया, दुन्ना मतलब दोना में रख कर दे दिया, दोना में रख करके दे दिया। और दोना में रखे देने के बाद वो सरक ली, सरक गई है ना, सरक गई। तो सरक, समक्का सरक्का, समक्का सरक्का, ये समक्का सरक्का, ये समक्का सरक्का कहां को हो जाएगा, तो तेलंगाना को हो जाएगा। अब वो सरक ली, फिर ठीक है, फिर वो कहा बोलो, तो आप कहोगे आगे कैसे इसको याद करवाएं, इसको कैसे याद करवाएं, नागोबा, नागोबा को कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखोगे दोस्त, बताओ, कुछ कमेंट करो, इसको कैसे याद रखोगे। ये तो बना लू क्या, बथुआ के पराठे, बथुआ, बथुआ है ना, बथुआ के पराठे है ना, अलाई वलाई बना दी उसने, दुन्ना में रख के दे दिए। उसके बाद वो सरक ली, सरक ली है ना, सरक का, तो सरक ली, सरक ली, नागोबा। हाँ ऐसे याद रख लो कि वो जाना चाह रही थी, क्यों सरक ली, क्योंकि वो गोवा जाना चाह रही थी। कहां जाना चाह रही थी, वो गोवा जाना चाह रही थी। और ऐसे कर लो कि तिरुपति जी का मंदिर में जाना चाह रही थी, या तिरुपति माला है ना, तिरुपति माला या तिरुपति मंदिर में जाना चाह रही थी, ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है। अच्छा इसमें कुछ महत्वपूर्ण है क्या, दशहरे से पहले फूलों का त्योहार, देवी महाकाली, ठीक है, महाकाली, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्त इस तरह से आपको याद हो जाएगा। तो पहले पढ़ो तेलंगाना, तेलंगाना में कौन कौन से, तो बोनालू क्या, बोनालू, बथुआ के पराठे, बथुकम्मा हो गया है ना, मेघराम यात्रा, ये एक मेघराम यात्रा आपको याद रख लेना, ठीक है। उसने बथुआ के पराठे को बनाए, लेकिन अलाई बलाई बहुत जल्दी से बना दी है ना, फिर उसको दुन्ना में रख के दिया, तो दोना, दुन्ना पोथुला, दोना पोथुला हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दुन्ना में रखने के बाद वो सरक गई है ना, समक्का सरक्का हो गया। उसके बाद वो कहां जाना चाह रही थी, गोवा, तो नागोबा हो गया। उसके बाद या आप कह सकते हो कि वो तिरुपति बालाजी मंदिर जाना चाह रही थी। इस तरह से आपको याद हो जाएगा तेलंगाना का, ठीक है दोस्त। अगला हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्त। और मध्य प्रदेश का अब हम पढ़ेंगे अगली नई क्लास में। तो दोस्त आज के लिए रखते हैं इतना ही, अगली क्लास मिलेगी आपको अगले दिन। तो दोस्त क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्त क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दोस्त, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी तरह से हम आपको मध्य प्रदेश है आगे, उसके बाद छत्तीसगढ़ है ना, उड़ीसा है, उसके बाद पुडुचेरी है, लक्षद्वीप है। तो दोस्त इसी तरह से हम ये पूरी क्लास आपको याद करा रहे होंगे, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। दोस्त बने रहिए MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स।